क्लास पे कैडेट्स इस बच्चों डिस्कशन करेंगे आज इलिप्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि अगर कोई पारा इलिप्स हो, अगर आपको ये आपको हर जगह अप्लाई कर सकते हो, पाराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में। अगर कोई शिफ्टेड इलिप्स हो, जैसे अभी बच्चों एक तो इलिप्स का इक्वेशन बच्चों आपको आता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका जो सेंटर होता है बच्चों, ये ऑरिजिन होता है, अगर वो सेंटर अगर आपका शिफ्ट हो जाए कोई भी कोनिक का, तो बच्चों किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन से बच्चों को क्लियर होता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, जो कि 11th में जनरली चलता है कि अगर सेंटर शिफ्ट कर जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों। फाइंड दी ऑल पैरामीटर, टेक्निक बच्चों वही लगेगा जो आप याद किए हुए हो। फाइंड ऑल पैरामीटर्स ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स का बच्चों इक्वेशन देते हैं आपको ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन बच्चों आपको है 9 4x स्क्वायर ले लो बच्चों, 9y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 36y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये कोई आपका इलिप्स दिया हुआ। जनरली आप लोग इलिप्स का इक्वेशन अगर आता हो तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन इसका पैरामीटर आपको निकालने बोल रहा है, लेकिन ये इलिप्स उस तरीके से नहीं दिख रहा है। जनरली हम लोग बच्चों इलिप्स जो रहता है इलिप्स का इक्वेशन, तो हम लोग वही जो इलिप्स का जनरल इक्वेशन जो हम लोग याद किए हुए उसी पैटर्न पे कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेश्चन बन जाए। तो हम लोग को जनरली इलिप्स का इक्वेशन बच्चों ये आता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका इलिप्स का इक्वेशन है। लेकिन अभी जो आपको इलिप्स का इक्वेशन दिए हैं वो एक सेकेंड डिग्री कर्व के जैसा दिख रहा है, जो कि इस तरीके से नहीं दिख रहा है। तो कोशिश करेंगे कि उसको इसके जैसा दिखाने का। अगर इसके जैसा दिख जाएगा तो फोकस वोकस जो भी होता है डायरेक्टली सब निकल जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 36y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों क्या करो, 4x स्क्वायर और इसको x वाला पार्ट को एक जगह कर दो, माइनस 8x और 4y स्क्वायर माइनस 36y और ये प्लस 4 बच्चों रहेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इलिप्स का इक्वेशन ऐसा दिखे जैसा हम लोग को जनरल आता है। जो मेन होता है उसी पे हम लोग, इसका सेंटर ओरिजिन होता है लेकिन इसका सेंटर शिफ्ट करेगा, क्योंकि पक्का दिख रहा है सेकेंड डिग्री कर्व है तो शिफ्ट पक्का करेगा। और अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम दे देते हैं तो वो सर्कल हो जाता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर सेम हो जाए तो वो सर्कल होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट आपको डिफरेंट है तो इलिप्स है, और प्लस है तो इलिप्स है, माइनस रहेगा बीच में तो हाइपरबोला हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों 4 कॉमन ले लो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ से 9 कॉमन ले लो तो ये वाई स्क्वायर माइनस 4y हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से बच्चों इसको परफेक्ट स्क्वायरिंग करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स ए का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब जो बी स्क्वायर ऐड किए बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, और 9y स्क्वायर माइनस 2ab तो लगेगा ही। अब लेकिन 2ab जब आप लगाओगे तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, हमको 2ab चाहिए तो इसके लिए 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और प्लस में 4 आपका पहले से दिया हुआ है। और यहाँ से बच्चों हो जाएगा 4, ये x माइनस 2 नहीं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपका फॉर्मूला बना है x ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगला बच्चों आपको हो जाएगा 9, और ये बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, 9 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये 36 और ये प्लस 4। और शायद अगर आपको दिख रहा होगा तो ये प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, और वो माइनस 36 को क्या करो आप उधर लेके चले जाओ। तो याद रखना बेटा, जब भी कुछ भी सेकेंड डिग्री कर्व के जैसा दिखे तो उसको आप क्या करो जनरल फॉर्म, ये जो स्टैंडर्ड इलिप्स है, ये स्टैंडर्ड इलिप्स हम लोग पढ़े हुए, ये जनरल इक्वेशन है, और जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व है। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता तो ये सर्कल हो जाता, लेकिन कोफिशिएंट सेम नहीं है तो इलिप्स है, और यहाँ माइनस कोफिशिएंट आता तो ये हाइपरबोला हो जाता। तो हम लोग ये स्टैंडर्ड इलिप्स हम लोग याद किए हुए हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उसमें कोशिश करते बनाने का। 36 से आप डिवाइड करो तो 36 से दोनों को डिवाइड कर दो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 9 बाय 36, और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर 36 बाय 36, बाद में कैंसिल करके यहाँ 1 हो जाएगा, और ये आपका 9 टाइम्स कट जाएगा, ये आपका 4 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ से इलिप्स का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ जब कैंसिल किए बच्चे तो 9 आया है, और यहाँ जब कैंसिल किए हो तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब ये जो इलिप्स आया है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इसके जैसा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस इसको क्या करते हैं, इसको कैपिटल एक्स मान लेते हैं, और ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कैपिटल वाई मान लो, और ये 2 का स्क्वायर। इसको शिफ्टेड इलिप्स बोला जाता है। ये इलिप्स जो है आपका ये शिफ्ट कर गया, शिफ्टेड इलिप्स, शिफ्टेड पाराबोला, हाइपरबोला, हर एक चीज होता है।
अब क्या करते हैं, इस वाले इलिप्स का हमको स्टैंडर्ड इलिप्स जो बच्चों पढ़े हुए हैं उसका हर एक कुछ पता है, ये आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके बच्चों के ये सब जो नॉलेज आपको होना चाहिए, और जेईई के एग्जाम अगर दे रहे हैं तो ये आपका क्विक होना चाहिए, जस्ट तुरंत कैलकुलेशन होना चाहिए। अब क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इलिप्स जो हम लोग पढ़े हुए हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसका इलिप्स डायरेक्ट्रिक्स जो भी होता है अभी भी वही होगा जो पहले होता था, बस सेंटर उसका शिफ्ट कर गया। सेंटर कहाँ चले गया है, 1 और 2 पे, जो कि हम लोग कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मान लिए हैं। और ये वाला एलिप्स अगर बनाओगे और अगर ए ग्रेटर देन बी है, जो कि यहाँ भी दिख रहा है ए बड़ा है बी से, तो ए ग्रेटर देन बी, तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस जिसको हम लोग मेजर बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, माइनर, तो ये हो जाता है ए कॉमा 0 और ये हो जाता है 0 कॉमा बी, और यहाँ पे माइनस ए कॉमा 0 और 0 कॉमा माइनस बी, और सेंटर जो होता है बच्चों 0 0, फोकस होता है एक ए कॉमा 0 और दूसरा फोकस होता है माइनस ए कॉमा 0। तो जो पहले होता था अभी भी वही होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस लफड़ा है कि दिमाग लगा के आपको सॉल्व करना है। आपका इलिप्स अभी भी जो है ए ग्रेटर देन बी है, इलिप्स जो बनेगा इस तरीके से बनेगा, लेकिन लफड़ा क्या है कि आपका सेंटर जो है से शिफ्ट कर जाएगा, और सेंटर कहाँ जाएगा वो देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सेंटर निकालते हैं, सबसे पहला सेंटर, तो सेंटर के लिए कंपैरिजन आप यहां से करो, वो वाले इलिप्स को हम लोग पहले स्टैंडर्ड बना दिए, ढंग से सुनोगे बेटा, स्टैंडर्ड इलिप्स बना दिए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम लोग इसको इमेजिन करते हैं कि जो हमको याद करके रखे हुए हैं कि इसका सेंटर 0 0 होता है, तो अभी भी सेंटर 0 0 होगा, लेकिन सेंटर जो है कैपिटल एक्स को 0 करो और कैपिटल वाई को 0 करो, क्योंकि अब एक्स का काम ये स्मॉल एक्स नहीं कर रहा, कैपिटल एक्स, लेकिन कैपिटल एक्स आपका किसके बराबर है, एक्स माइनस 1 के बराबर, तो x माइनस एक्स बराबर 1 और y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर 2, मतलब सेंटर जो है बच्चों आपका चले गया कहाँ पे, 1 कॉमा 2 पे। तो सेंटर जो है पहले भी आप याद किए हुए थे 0 0, अभी भी हम सेंटर बोल रहे हैं 0 0 ही होगा, लेकिन वो सेंटर 0 0 स्टैंडर्ड इलिप्स का होता था, जो कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता था। तो उसके सेंटर से इसका सेंटर कंपेरिजन करेंगे, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकिन दिखना चाहिए। तो पहले ये जनरल इक्वेशन था, सेकेंड डिग्री कर्व का नहीं दिख रहा था, हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर किए, अब दिख रहा है। मान लो ये एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग सेंटर चलेगा 1 2 पे, तो 0 0 सेंटर कर रहे हैं, लेकिन किसको, कैपिटल एक्स को 0 कैपिटल वाई को 0, तो अपने लोग का सेंटर कहां चले गया, उठ के 1 2 पे। अब आता है वर्टेक्स, तो बच्चों वर्टेक्स के लिए हम लोग क्या करते थे, वर्टेक्स के लिए सेम वही सब कुछ करेंगे कि x प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता था, क्या होता था बच्चों, प्लस माइनस ए कॉमा 0, और प्लस माइनस ए कॉमा 0 करेंगे, लेकिन किसको 0 के ए प्लस माइनस ए करेंगे, कैपिटल, तो ये कैपिटल, और y को भी 0 के बराबर करेंगे, तो सब कुछ वही, पहले भी वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता था, अभी भी वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0 होगा, लेकिन स्मॉल एक्स नहीं, कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स आपका कितना है, x माइनस 1, और प्लस माइनस ए जब करोगे तो ए का वैल्यू आपका कितना है, यहां से अगर देखोगे ए का 3 है और बी का 2 है, तो यहाँ 3 के बराबर करो, तो एक बार क्या होगा, उधर जब जाएगा प्लस 3 प्लस 1 और माइनस 3 प्लस 1, और यहाँ से y माइनस 2 बराबर 0, तो y का वैल्यू 2 आएगा। तो मतलब वर्टेक्स जो होगा बच्चों आपका, वर्टेक्स एक आएगा माइनस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, और दूसरा जो आएगा माइनस 2, और यहाँ से y बराबर 2 आएगा। तो एक वर्टेक्स आ जाएगा 4 कॉमा 2 और दूसरा वर्टेक्स आ जाएगा माइनस 2 कॉमा 2, मतलब ये वर्टेक्स आपका 4 कॉमा 2 और ये वर्टेक्स जो होगा माइनस 2 कॉमा 2। अब यहां से बच्चों आता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है, स्मॉल का स्क्वायर इज इक्वल टू लार्ज स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है, इसलिए 1 माइनस ई स्क्वायर, और उधर से क्या करते हैं बच्चों, 4/9 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर इधर लाओ और यहाँ से 1 में से 4/9, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 में से 4/9 जाएगा, तो 5/, और ये एक एक चीज बच्चों नोट हम करते जा रहे हैं, यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, स्पेस अपने बोर्ड में कम है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से बच्चों सबसे पहले अब इसेंट्रिसिटी आ जाएगा, लेकिन जो भी कवर करेंगे यही स्टैंडर्ड इलिप्स जो हम लोग याद किए हुए उसी पे कवर करेंगे। तो इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5/9, तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगा √5/3, इसेंट्रिसिटी आ गया। और अब फोर्थ नंबर में फोकाई होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0, मतलब x का वैल्यू होता है प्लस माइनस ए और y का 0, लेकिन इस बार x स्मॉल नहीं आएगा, कौन x आएगा, कैपिटल x को हम लोग प्लस माइनस ए करेंगे और कैपिटल y को 0, और x के जगह कौन आ जाएगा, x माइनस 1 और प्लस माइनस ए का वैल्यू 3 और √5/3 कैंसिल होके x बराबर प्लस माइनस -1 उधर जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, और यहाँ से y माइनस 2 बराबर 0, तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा।
तो आपका जो बच्चों फोकस होगा वो फोकस भी शिफ्ट करेगा, हर एक कुछ शिफ्ट कर जाएगा। जैसे सेंटर जो 0 0 होता था तो सेंटर 0 0 से शिफ्ट करके आगे निकल गया, उसी तरह से फोकस भी आपका फोकाई जो है, एक फोकाई क्या हो जाएगा 1 कॉमा रूट में ये, और 2 दूसरा फोकाई ये एस डैश है तो ये एस हो जाएगा 1 प्लस ये, और यहाँ से बच्चों 2 आ जाएगा। तो पहले लेकिन फोकाई होता था प्लस माइनस ए कॉमा 0, वही याद किए हुए हैं, लेकिन एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए की जगह कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को 0, तो ये आपका फोकाई आ गया। अब 5th नंबर में अगर आगे चलोगे मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस बच्चों क्या होता था, मेजर एक्सिस के लिए हम लोग एक्स एक्सिस मेजर का काम करता है, कैपिटल एक्स मतलब वाई को 0 करते थे, मेजर एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस मतलब वाई इज इक्वल टू 0, इस बार कैपिटल वाई को 0 करेंगे तो वाई माइनस 2 बराबर 0, तो वाई बराबर 2। अगर लेंथ निकालना चाह रहे हो मेजर एक्सिस का, वो तो अभी भी चेंज नहीं होगा, वो 2 होगा, तो वो लेंथ तो 6 ही रहेगा। और 6 में अगर आप माइनर एक्सिस निकालना चाह रहे हो तो माइनर एक्सिस का मतलब कौन सा, माइनर एक्सिस का काम कौन कर रहा है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा एक्स बराबर 0, लेकिन कौन सा एक्स, कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर 1 आ जाएगा। ये सब इलिप्स जो हो गया आपका शिफ्ट कर गया इलिप्स, इसको याद करके उसको बना रहे हैं। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पहले भी होता था 2b स्क्वायर बाय, अभी भी होगा 2b स्क्वायर बाय, तो लेकिन हर एक कुछ शिफ्ट कर गया। जैसे डायरेक्ट्रिक्स होता है प्लस माइनस ए बाई, तो डायरेक्ट्रिक्स होता है x बराबर प्लस माइनस ए बाई, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स होगा अभी भी वही चीज, अभी भी डायरेक्ट्रिक्स वही होगा x बराबर प्लस माइनस ए बाई। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x बराबर प्लस माइनस ए बाई, लेकिन हम लोग इस x के जगह स्मॉल x के जगह क्या डाल देंगे कैपिटल x, और वो कैपिटल x क्या है आपका x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, और इसेंट्रिसिटी है √5/3, तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस माइनस 9/√5। और LLR का जब बात करोगे तो LR में क्या हो जाता था, अगर किसी को याद हो तो लेटर सिस्टम का हो जाता था प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, लेकिन ये भी शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन ये कैपिटल एक्स के जगह आप रख दो प्लस माइनस ए, और कैपिटल वाई के जगह प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, और ये कैपिटल एक्स के जगह आ जाएगा एक्स माइनस 1, और प्लस माइनस ए जब करोगे तो प्लस माइनस ए आपका आ जाएगा, ये कैंसिल होके 3 और 3 कैंसिल होके √5, और यहाँ से y माइनस 2 बराबर प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, तो बी स्क्वायर मतलब 4 था। और ये और LLR का जब बात करोगे तो सब कुछ शिफ्ट होते जा रहा है, मतलब हर एक कुछ उठ के दूसरे जगह निकल रहा है, क्योंकि सेंटर ही ओरिजिन नहीं रहा, सेंटर कहीं और चले गया। तो आप जो याद किए हो उसी को फॉलो करो, लेकिन वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के बराबर होगा, तो वहां से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और LLR निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2b स्क्वायर बाय तो 2 इंटू 4/3, तो ये तो आपका 8/3 आएगा। तो बच्चों कोई भी इलिप्स हो या कोई भी कोनिक अगर आपका शिफ्ट कर गया, हाइपरबोला हो, पाराबोला हो, इलिप्स हो, तो आप स्टैंडर्ड पहले उसको बना लो, जिस शकल सूरत में आपका पहले दिखता था वही बना लो, और उसके अलावा आप क्या करो वही इमेजिनेशन करो स्टैंडर्ड का जो याद किए हो, और बस शिफ्ट करते जाओ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये था बच्चों आपका बेसिक है लेक्चर बच्चों, कोई भी हार्ड नहीं है, इसको देख लेना बच्चों। थैंक यू बच्चों।